नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज की खबर पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री कार्यालय से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री ने कोविड-19 पर धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इन प्रतिनिधियों से टीके के बारे में जागरूकता फैलाने और टीका लगाने को लेकर लोगों में झिझक से निपटने के लिए सरकार का साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। महामारी के दौरान प्रदान की गई सहायता एक भारत एक निष्ठ प्रयास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने इन प्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि हर कोई आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। देश की आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आइए हम सभी भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए देश को एकजुट करने की दिशा में काम करें। प्रधानमंत्री इन प्रतिनिधियों ने सबसे आगे रहकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। कोविड-19 की तीसरी लहर को रोकने के लिए हर संभव सहयोग दें। प्रधानमंत्री ने श्री बीएस बोम्मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री 29 जुलाई को देश के शिक्षण समुदाय को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कई महत्वपूर्ण पहलों को लॉन्च करेंगे। एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार किश्तवाड़ और कारगिल में बादल फटने के बाद की स्थिति पर बारीकी से निगरानी कर रही है। प्रधानमंत्री ने बैडमिंटन खिलाड़ी श्री नंदू नाटेकर के निधन पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे की घोषणा भी की। आयुष मंत्रालय से कोविड-19 के उपचार से संबंधित NICE प्रोटोकॉल के बारे में मीडिया में आई खबरों का खंडन। इन्फ्लुएंजा की देखभाल से जुड़े विशेषज्ञों के नेटवर्क द्वारा विकसित इस प्रोटोकॉल को आयुष मंत्रालय की मंजूरी नहीं। अंतरिक्ष विभाग से चंद्रयान 3 के 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान लॉन्च होने की संभावना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। रक्षा मंत्रालय से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने तजाकिस्तान के दुशांबे में HCO रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक सुरक्षित क्षेत्र SCO के लिए साझा रूप में हितकारी है। संघाई सुरक्षित संगठन को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि SCO ने 20 साल पूरे किए। एक सुरक्षित क्षेत्र बनाना साझा जिम्मेदारी। भारत ने अफगानिस्तान में 500 परियोजनाएं पूरी की। 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी। मानवता के खिलाफ अपराध, आतंकवाद के साथ शांति और समृद्धि नहीं रह सकती। जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे गैर पारंपरिक खतरे कोविड-19 महामारी की तरह चुनौतियां हैं। भारतीय सशस्त्र बलों और DRDO ने कोविड-19 की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में 90 करोड़ वयस्क आबादी का टीकाकरण करने और अन्य मित्र देशों के टीके के जरिए मदद की संकल्पना लिया। 94 देशों और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को टीके की
6.6 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई गई। वंदे भारत सेवा ने विदेशियों के सहित फंसे हुए 70 लाख से अधिक लोगों को संकट से बाहर निकालने में मदद की। भारत एससीओ के भीतर सुरक्षा डोमेन में विश्वास को मजबूत बनाने के साथ साथ एचसीओ भागीदारी के साथ संबंधों को मजबूत करने को उच्च प्राथमिकता देता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग तथा सीमा सुरक्षा बल ने जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की। पर्यटन मंत्रालय से स्पेस टूरिज्म द नेक्स्ट फ्रंटियर, नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई द्वारा ऑनलाइन व्याख्यान। नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई ने एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई शाखा के सहयोग से 27 जुलाई 2021 को स्पेस टूरिज्म द नेक्स्ट फ्रंटियर पर एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया। वीएम मेडिकल सेंटर मुंबई की एरोस्पेस मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुनीता मशरानी ने व्याख्यान में वाणिज्य अंतरिक्ष यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संसद ने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित। सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों को अधिनियम के तहत अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऐसे अपराध जहां अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक की कैद है लेकिन कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है या 7 साल से कम की न्यूनतम सजा दी गई हो, उन्हें गंभीर अपराध माना जाएगा। सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड एक सुनिश्चित करने के लिए पुनः परिभाषित किए गए हैं कि केवल आवश्यक योग्यता और सत्यनिष्ठा के साथ गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने में सक्षम व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय से जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और स्पेस फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए खगोल शास्त्र क्षुद्र ग्रह अभियान 2021 के तहत क्षुद्र ग्रहों का पता लगाया। तो धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।